भगवान ने स्वयं निर्णय दिया। जगन्नाथपुरी सप्तपुरियों में से सबसे बड़ी पुरी है। यह पुरुषोत्तम दास क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ श्री जगन्नाथ जी की पूजा का बहुत बड़ा प्रकार था, किंतु वह देश मायावादियों से भरा हुआ था। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी पुरी पधारे। एकादशी का दिन था। आप मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कर रहे थे, तभी एक पंडित ने आकर आपको महाप्रसाद दिया। जगन्नाथ जी ने महाप्रसाद का बहुत महात्म्य है। श्री ठाकुर जी के दर्शन पीछे, महाप्रसाद पहले। किंतु महाप्रभु जी तो एकादशी के दिन जल भी नहीं लेते थे, इसलिए आपने महाप्रसाद श्री हस्त में लिया और पूरे दिन तथा पूरी रात महाप्रसाद के महात्म्य के श्लोक बोलने लगे। प्रातः काल होने पर बगैर स्नान किए ही आपने जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया और ठाकुर जी के दर्शन किए। पूरी नगरी में आपकी विद्वता की चर्चा फैल गई। वहाँ के राजा भोजदेव ने भी आकर प्रणाम किया और आप श्री से प्रार्थना की कि हमारे राज्य में वैष्णवों और मायावादियों में शास्त्रार्थ होता ही रहता है। किसी में भी सामर्थ्य नहीं है कि इस ब्रह्म कलेश को मिटा सके। आप साक्षात ईश्वर हैं, आप ही यह संघर्ष मिटा सकते हैं। आप श्री ने कहा, श्री ठाकुर जी आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। प्रभु सर्व समर्थ और भक्त मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। आप सभी पंडितों को आमंत्रित कर लेंगे और उनमें जो मुख्य है उनसे हम शास्त्र चर्चा करेंगे। निश्चित दिन निर्धारित समय पर आचार्य श्री मंदिर में पधारे। राजा भोजदेव भी आए। सभी विद्वान आपके तेजोमय व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। आचार्य श्री ने सबकी युक्तियों का खंडन किया और वे सभी निरुत्तर हो गए, लेकिन वे अपना दुराग्रह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। तब आचार्य श्री ने कहा, श्री जगन्नाथ जी लिखकर जो प्रमाणित कर देंगे वह सबको स्वीकार करना होगा। सभी पंडित और स्वयं राजा ये जानना चाह रहे थे कि जगन्नाथ जी कैसे लिखेंगे। तब आप श्री ने कहा, आप जो भोग धरते हैं वह जिस प्रकार श्री जगन्नाथ राय जी आरोपते हैं उसी प्रकार वे लिखेंगे। इसलिए भगवान के सामने कोरा कागज, लेखनी और दवात भी रख दी और सभी प्रार्थना करें कि जो मार्ग सत्य है वह आप श्री लिख देवे। सभी पुजारियों सेवकों को बाहर निकाल दिया गया। कागज पर 4 प्रश्न लिखे गए। परमात्र का साधन भूत मुख्य शास्त्र कौन सा है और मुख्य सेव्य देव कौन है, मुख्य मंत्र क्या है और मुख्य धर्म कौन सा है। इस पत्र के साथ कलम और दवात भी राजा भोजदेव ने जगन्नाथ जी के सामने रख दी और उत्तर में लिखने के लिए विनती की। राजा स्वयं द्वार पर आकर बैठ गया। जब महाप्रभु जी ने कहा, तब मंदिर के किवाड़ खोले गए। राजा ने वह कागज लाकर सभी पंडितों को दिखाया। उस कागज पर एक श्लोक लिखा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता एकमात्र शास्त्र है। श्री कृष्ण एकमात्र मुख्य देव है, उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। यह कथन वेद, गीता, व्यास सूत्र एवं भागवत के भी अनुकूल था। इस पर भगवान जगन्नाथ जी के हस्ताक्षर देखकर सभी प्रसन्न हुए। सभी ने कहा, भगवान का ये निर्णय हमारे सिर माथे, हम इसे स्वीकार करते हैं। सभी महाप्रभु जी की स्तुति करने लगे, जिनकी कृपा से ठाकुर जी का निर्णय प्राप्त हुआ। इस प्रकार मायावाद का खंडन हुआ और वैष्णव मार्ग सत्य में प्रमाणित हुआ। राजा भोजदेव की प्रार्थना की कि महाराज, आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आपके बिना पंडितों का यह संघर्ष कोई मिटा नहीं सकता था। तभी उन पंडितों में से एक ने कहा, हम इस लेख को प्रमाणिक नहीं मानते, हम तो हमारी परंपरा को ही मानेंगे। तब श्री महाप्रभु जी ने राजा से कहा, जिसे भगवान के वाक्य पर विश्वास नहीं वह ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। बाद में राजा ने उसकी जांच की और पाया कि वह ब्राह्मण माता से उत्पन्न किसी धोबी का पुत्र था। राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। इसी प्रकार आचार्य श्री ने शाक्त मत, भैरवी चक्र आदि के अनुयायियों को भी परास्त किया। इसके बाद बहुत से देवी जीव आपकी शरण में आए। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद आप श्री ठाकुर जी जगन्नाथ जी से विदा लेने के लिए मंदिर में पधारे। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी, आपने जो सेवा मार्ग प्रकट किया है वह हमें बहुत प्रिय है। आप अपने वंश के द्वारा सेवा का मार्ग विस्तार करें। कृष्ण प्रेमामृत ग्रंथ हमारे प्रिय भक्त श्री कृष्ण चैतन्य को दे देवे। जय देव कृत गीत गोविंद का प्रचार अपने मार्ग में करें तथा बैंगन का साग जो आपने निषिद्ध किया है उसे पुनः प्रचलित करें।
श्री ठाकुर जी की आज्ञा शिरोधार्य करके तथा साक्षात दंडवत करके महाप्रभु जी बाहर पधारे तथा पृथ्वी को पावन करने के लिए आप श्री ने अपनी यात्रा आगे चालू रखी। श्री राज शरण की